जय श्री राम दोस्तों, क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी का दोस्त महेश सतपाल। आइए बिना समय गवाए निफ्टी के चार्ट्स पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। डेली चार्ट्स आपकी स्क्रीन के सामने है। और उसके पहले जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, उन सबको बधाई। चलो इंडिया फाइनल में तो पहुंच गई चैंपियंस ट्रॉफी के। अब तो देखिए चैंपियंस फाइनल में क्या होता है, न्यूजीलैंड से भिड़ेंगे या साउथ अफ्रीका से। वो तो अभी देखने जैसा मैच है, क्योंकि ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई भी हल्की टीम नहीं है। खैर ठीक है। देखिए कल मैंने ये बताया था कि लगभग लगभग मैंने सब ये क्लियरली बोला था कि 22,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी ना कि हारे को तिनके का सहारा अगर कुछ है तो वो है लेवल 22,000। 22,000 का कल का जो लो था 22,004 का, आज वो तोड़ा, पर वो सिर्फ नाम मात्र तोड़ा। थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए तोड़ा, फिर बाद में रिकवरी आ गई। और एंड ऑफ द डे जो कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल बनी है। इस ग्रीन कैंडल की एक खास बात है, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूं तो आपको थोड़ा और अच्छी तरह से मैं समझा पाऊंगा। देखिए आज का जो ओपन है और आज का जो लो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। 10 पॉइंट का खाली फर्क है। आज का हाई, सॉरी आज का लो है 21,964, ओपन हुआ है 21,974। 10 पॉइंट का सिर्फ फर्क है, जिसकी वजह से क्या है ना, यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे ना, इसको नीचे का कोई शेडो नहीं है। अगर है भी तो वो इतना नाम मात्र, इतना छोटा है कि आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि 10 पॉइंट हार्डली मैटर्स। क्योंकि हम 22,000 के लेवल्स पे ट्रेड करें, इसीलिए मैं बात कह रहा हूँ। तो आज की कैंडल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, लो और ओपन ऑलमोस्ट सेम है। हाई और क्लोज भी देखा जाए तो 23 पॉइंट का सिर्फ फर्क है। 22,082 पे बंद हुई है, 22,105 का हाई है। दिखाने में तो सिर्फ 23-24 पॉइंट का फर्क है। बट देन एक्चुअली तो उतनी हम, क्योंकि मैं जैसे हम नीचे में 10 पॉइंट नहीं काउंट कर रहे हैं तो ऊपर में 22 पॉइंट 23 पॉइंट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट देन एक छोटा सा सिर्फ शेडो बना हुआ है। कहने का मतलब यह है कि एक अच्छी कैंडल बनी है, एक अच्छा साइन है। इस वक्त के लिए फॉर द टाइमिंग आप ये मान के चलिए कि 22,000 एक फॉर द टाइमिंग शॉर्ट टर्म का एक आपको सपोर्ट बनते जा रहा है। 22,000 होगा या 21,925 950 मान लीजिए। 25-50 पॉइंट में हमेशा आपको कहता हूं कि आप अपने हिसाब से रिस्क लेके काम कीजिए। देखिए स्टॉप लॉस, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो आपका जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो आपको चाहिए तो आज का लो लगा दीजिए। 21,964 है, 10-15 पॉइंट और जोड़ दीजिए, 21,950 का आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए। ये आपका अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो। सिमिलरली अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो फिर तो होल्ड ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम है। अनटिल एंड अनलेस, जैसे मैंने आपको बताया, ये कैंडल जो है ना, ये वाली इंपॉर्टेंट है। 22,500 जब तक नहीं क्रॉस करता है तब तक आप अपनी शॉर्ट पोजीशन रखिए। मुझे कहीं पे भी नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। 22,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वो क्रॉस करने में मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और वो शायद वो इतनी आसानी से नहीं होगी। पता नहीं मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है। कल और परसों 2 दिन, यानी जो थर्सडे को जो वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, शायद 22,500 नहीं क्रॉस करेगा। ऐसे मुझे बहुत ज्यादा गट फीलिंग आ रही है। अभी कितना मैं सही जाऊंगा कितना गलत जाऊंगा वो तो 2 दिन में तो पता चल ही जाएगा। बट देन ये कैंडल शायद नहीं क्रॉस करे, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट पोजीशन है अगर आपकी तो होल्ड रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ इतना है, अगर आपको और शॉर्ट करना है तो आप 22,300, 350 या 22,400 के लेवल पे शॉर्ट किए, बट स्टॉप लॉस स्टिक रखिए, और स्टॉप लॉस 22,500 का रखिए। ये इंपॉर्टेंट लेवल उस हिसाब से। तो अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है होल्ड रखिए, फ्रेश शॉर्ट एडिशनल शॉर्ट करना है 22,350, 22,400, 450 पे शॉर्ट कीजिए अपने हिसाब से। स्टॉप लॉस 22,500 डालिए। लॉन्ग है तो आप 21,950 का स्टॉप लॉस डालिए। ये मैंने आपको लेवल्स दे दी निफ्टी की, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साइड। एक बार फटाफट में डेटा देख लेते हैं। एफआईएस ने अगेन आज भी बेचा है 3,400 करोड़ का। ये 3,400 करोड़ इनकी एक्चुअली कंटिन्यूस सेलिंग स्ट्रीक चालू ही है कैश सेगमेंट में। अच्छी बात है कि डीआईएस ने अब जिस तरह ये इन्होंने कुछ ऐसा बोले कि कसम खा के रखी है कि हम तो भाई बेचेंगे बेचेंगे इररिस्पेक्टिव कोई भी लेवल हो, उसी प्रकार हमारे डीआईएस ने भी कसम खा के रखी, भाई तुम बेचो तो हम खरीदेंगे। तो सिंपल सिंपल हिसाब है। खैर इन्होंने बेचा है 3,400 करोड़ का, सामने बाएंगे हमारी 4,850 करोड़ की।
ये 1400 करोड़ 1450 करोड़ एडिशनल बाइंग है, जो कि अगेन गुड साइन। कैश सेगमेंट तो हमने डिस्कशन कर लिया। इंडेक्स फ्यूचर्स में इन्होंने बेचा है 36 करोड़, वो बहुत बहुत छोटा फिगर है, ये मायने नहीं रखता है। पर देखिए ये एक अभी जैसे मैंने आपको कल ही बताया 5-6 दिन से कंटिन्यूस स्टॉक फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं। अब ये जो स्टॉक फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं ये स्ट्रीक कंटिन्यू है 6-7 दिन, तो मतलब मैं ही नोट कर चुका हूँ और मैंने और ज्यादा डेटा पीछे का नहीं देखा। बट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 से 7 दिन ऐसे हो चुके जहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में कंटिन्यूस बाइंग है एफआईएस की। आज भी 2760 करोड़ की बाइंग है। अगर नेट देखा जाए तो 2760 2750 मान लीजिए, 2700 मान लीजिए, 36 करोड़ भी यहाँ पे एडजस्ट मार दीजिए, तो 2700 करोड़ रुपए की अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूं कि बाइंग है और कैश में सेलिंग है 3400 करोड़ रुपए की, नेट जो इम्पैक्ट आया वो सिर्फ 700 करोड़ रुपए का ही है। एफआईएस की सेलिंग नेट इम्पैक्ट के हिसाब से अगर देखी जाए तो सिर्फ 700 करोड़ रुपए की है। मुझे लग रहा है कि 700 करोड़ रुपए की यहाँ पे आपकी सेलिंग आती है, सामने यहाँ पे 4850 करोड़ की डीआईएस की बाइंग है। ओवरऑल देखा जाए तो नेट अभी डीआईएस और एफआईएस मिला के मार्केट में पैसा आया ही है, और वो 4100 करोड़ के आसपास अगर पैसा आता है, 4100 करोड़, मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा है। लेकिन डीआईएस और एफआईएस को छोड़ के भी और भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब उसमें आपका रिटेल इन्वेस्टर आता है या अल्ट्रा एचएनआई भी आ जाता है, यहाँ कई बार प्रमोटर्स भी आते हैं। अब प्रमोटर्स तो सेलिंग नहीं करेंगे इतने नीचे के लेवल्स पे। हाँ ये बात है कि मैंने कोई एक न्यूज चैनल देख रहा था जहाँ पे उन्होंने काफी डिटेल में बताया कि पिछले कुछ दिनों में प्रमोटर्स उल्टा अपने शेयर्स बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि 40% 50% जहाँ पे उनके शेयर्स का प्राइस नीचे आ चुका है अपने हाई से, तो वहां पे थोड़ा बहुत अपने आप को एक्टिव रखने के लिए और ऑब्वियसली अपनी कंपनी के अच्छे शेयर खरीदने का काम कर रहे हैं। तो प्रमोटर्स तो सेलिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई ई मार्जिन की पोजीशन होगी वहीं पे अगर थोड़ी बहुत अगर एग्रेसिवली सेलिंग आ रही है, जहाँ पे लो जिसे एमटीएफ कहते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिन्होंने बड़ी पोजीशन लेकर रखी। हो सकता है किसी ने एमटीएफ में 50 लाख, 1 करोड़, 2-3 करोड़, ऐसे तो कोई एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे तो लगभग कई सारे ब्रोकर्स है जिनकी हजारों करोड़ों में एमटीएफ होके, तो जैसे मार्केट गिरेगी तो इमीडिएट बेसिस पे क्लाइंट्स की पोजीशन काटेंगे। मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि एमटीएफ की पोजीशन कट रही है, इसीलिए ही शायद अपनी मार्केट बढ़ नहीं रही है। नहीं तो अदरवाइज तो सामने बढ़नी चाहिए, क्योंकि एफआईएस की अगर सेलिंग हो रही है तो सामने डीआईएस की बाइंग भी तो हो ही रही है, पर शायद एमटीएफ में पोजीशन कटते जा रही है। अभी एमटीएफ बोलिए या किसी प्रकार की भी जो फिनांसिंग है, लेवरेज की पोजीशन कट रही है, ऐसी मुझे समझ आ रही है, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। तो दोस्तों और ज्यादा बताने के लिए है नहीं, मैंने लगभग आपको सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स दे दिए। एक बार हमने डिस्कशन भी कर लिया है कि एफआईएस और डीआईएस के डेटा के ऊपर। एक बार के लिए 1 मिनट में सिर्फ ये बता दूं कि इंडेक्स लॉन्ग फ्यूचर्स की पोजीशन में ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठा हूं। कल 16% थी, आज 17% है। इंडेक्स लॉन्ग थोड़ी सी एफआईएस की बढ़ी है, जो कि एक अच्छी साइन है। तो दोस्तों एक बार फिर से सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इंडिया फाइनल में तो पहुंच गए चैंपियंस ट्रॉफी के। अब देखिए आगे क्या होता है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। Disclosures. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.